दिन के 1 बज चुके हैं। ये वक्त है बिग एजेंडा का और बिग एजेंडा में आज बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। जी हां, अरविंद केजरीवाल रेल भवन के पास धरने पर बैठ गए हैं और ऐसा लगता है मानो स्थिति ऐसी है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच आर पार की लड़ाई हो रही हो, तलवारें खिंच गई हो। रायसीना हिल्स का वो पूरा इलाका अफरा तफरी का आलम वहां पर देखने को मिल रहा है। पुलिस बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठे हैं। ये देखिए, और अब से कुछ ही देर पहले अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा भाषण भी दिया। कई अहम बातें उन्होंने इस दौरान कही। उधर दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर चुके हैं और सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। सोमनाथ भारती दिल्ली सरकार के कानून मंत्री, जिन पर आरोप लगा है कि महिलाओं के साथ उन्होंने अभद्रता की, बदसलूकी की। और तीसरी तस्वीर, कुछ और लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने लोगों से यह अपील तक कर दी अपने भाषण में कि आम जनता भी उनके साथ इस धरने में आए। अपने दर्शकों को याद दिला दें, ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल ने कल ही यह बात कही थी कि वो सिर्फ अकेले धरना देंगे, आम लोग वहां पर ना आए। लेकिन आज आम लोगों से भी उन्होंने अपील की है। सवाल ये, इसके पीछे क्या है केजरीवाल की रणनीति? और रेल भवन के आसपास इस वक्त किस तरह के हालात है, क्या कुछ चल रहा है? हमारी सहयोगी दिव्या अग्रवाल वहां पर मौजूद है। एक रिपोर्ट देखिए। आजादी के बाद ये पहली बार है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री धरने पर बैठे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि रेल भवन के ठीक सामने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तमाम मंत्रियों के साथ जो हैं वो धरने पर बैठ चुके हैं। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के दफ्तर के बाहर जो धरना करना था, वहां इजाजत नहीं मिलने की वजह से अरविंद केजरीवाल अपने तमाम मंत्रियों के साथ रेल भवन के सामने ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने साफ कह दिया कि ये धरना उनका 10 दिन तक चलेगा और हालांकि ये धरना अभी अनिश्चित है, यानी कि जब तक 3 SHO और 1 ACP का ट्रांसफर नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। देख सकते हैं किस तरह से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समर्थक हैं वो लगातार यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और सबका यही कहना है कि जल्दी से जल्दी निलंबन होना चाहिए। हालांकि जो दिल्ली पुलिस है वो पूरी व्यवस्था को संतुलित करने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन वो कहीं न कहीं नाकामयाब ही रह रही है, क्योंकि जो लोगों का हुजूम है वो इस तरह से अरविंद केजरीवाल और तमाम मंत्रियों की तरफ आ रहा है कि दिल्ली पुलिस को काफी मुश्किल हो रही है। दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को घेरा हुआ है। अब मनीष सिसोदिया देख सकते हैं कि अपनी सीट से खड़े हुए हैं और वो लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि वो यहाँ से हट जाएं, दिल्ली पुलिस की मदद करें, जिससे कि उनकी सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो सके। पहली बार आजादी के बाद कोई मुख्यमंत्री धरने पर बैठा है, वो भी केंद्र सरकार के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि जब तक 4 पुलिस वालों का निलंबन नहीं होता उनका धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। कैमरामैन रफीक के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज चैनल। इसके पहले अरविंद केजरीवाल ने भी वहां पर लोगों को संबोधित किया और जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, वाकई ऐसा लगता है कि संवैधानिक संकट जैसी स्थिति हो। अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया, पुलिस वालों से उन्होंने कह दिया कि अपनी वर्दी उतारें, ईमानदार अफसर उनके साथ इस धरने में वो शामिल हों और कुछ होगा तो देख लेंगे पुलिस कमिश्नर को। क्या कुछ कहा केजरीवाल ने, सुनिए आप। सारे पुलिस वाले हम अच्छे पुलिस वालों की कदर करते हैं। आज यहाँ से मैं पुलिस वालों से भी ऐलान करना चाहता हूँ, ये देश केवल मेरा नहीं है जी, ये देश आपका भी है। जितने लोग सुन रहे हैं उनसे निवेदन है, अगले 5-6 दिन की छुट्टी ले लेना और आप हमारे देश बुला रहा है, क्या काम आएगी ये नौकरी में? मैं तो वादा करता हूँ, आप छुट्टी ले लो, वर्दी उतार दो, हमारे भी आ जाओ। अगर ये पुलिस कमिश्नर आपको तंग करेगा तो मैं देख लूंगा इसको। मैं आपको मेरे साथ भी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन पूरी के साथ मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि साहब सारे अत्याचार करने वाले और भ्रष्ट SHO और ACP वहीं बैठे हैं। आपकी इंक्वायरी का तो नतीजा हमको अभी से पता है। आपकी इंक्वायरी बेकार है। मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि आपकी इंक्वायरी में दिल्ली सरकार आपका कोई साथ नहीं देगी, हमारा कोई मंत्री उस इंक्वायरी में साथ नहीं देगा। और जितने खिड़की में लोग हैं हम उनसे भी ऐलान करेंगे कि अगर ये इंक्वायरी वाले आए तो कोई बयान देना, इस इंक्वायरी में हमें कोई भरोसा नहीं। अगर 26 जनवरी की तैयारियों में कोई बाधा बनती है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होता है तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, शिंदे साहब जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। एक मुख्यमंत्री के कहने से
कहने से शिंदे साहब 3 एसएचओ को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो फिर ये इलेक्शन क्यों करवाते हो जी? दिल्ली की जनता ने शिंदे साहब को चुन नहीं भेजा, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुन के भेजा है। तो जनता मेरे से पूछने के लिए आती है, शिंदे साहब के पास नहीं जाती। सवाल ये, अगर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि वो जांच में सहयोग नहीं करेंगे, उनके मंत्री जांच में सहयोग नहीं करेंगे, आखिर इसका क्या मतलब है? उधर शिंदे भी सामने आए, जब इस तरह के घटनाक्रम को उन्होंने देखा तो गृहमंत्री भी सामने आए। उन्होंने कहा है कि जांच रिपोर्ट के बाद ही किसी तरह की कोई भी कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर तस्वीर यही सामने आ रही है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है। सुनिए क्या कुछ कहा गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने। देखिए, हम तो ये बोलते हैं, ये बोल रहे हैं कि मैं सहमत हूँ कि पद का गरिमा को देखते हुए उनको जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये आश्वासन दिया है कि जुडिशियल इंक्वायरी हम करेंगे, तो उस पर भरोसा रखना चाहिए। वो मुख्यमंत्री है एक दिल्ली के, तो बड़े ऑफिसर, बड़े हुद्दे पर है वो, तो ये सहयोग करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, जिसका इंक्वायरी में सब आ जाएगा, कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, तभी कुछ उस पर कार्रवाई हो जाएगी। अब सवाल यह कि आखिर विकल्प क्या है, क्या बीच का कोई रास्ता निकलेगा? अपने दर्शकों को याद दिला दें, 26 जनवरी बहुत करीब है, ऐसे में पास में ही वहां पर परेड की तमाम तैयारियां चल रही होंगी। रायसीना हिल्स का जो पूरा इलाका है, रेल मंत्रालय के आसपास तमाम वीवीआईपी लोग वहां पर होते हैं, फॉरेन डेलीगेट्स पहुंचेंगे। इसके अलावा कई अहम मंत्रालय हैं, सुरक्षा से संबंधित कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, लोगों को आवाजाही में परेशानी होगी। कौन है इसके लिए जिम्मेदार, एक बड़ा सवाल। 3 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं, पूरा घटनाक्रम इसके जरिए आप समझ सकते हैं। मंत्रियों के साथ धरने पर बैठ गए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया उनके मंत्री भी साथ में नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, वो केजरीवाल के खिलाफ, सोमनाथ भारती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी हो, चूंकि जिस तरह का रवैया उनका 15 जनवरी की रात देखने को मिला था युगांडा की महिलाओं के साथ, वो आपत्तिजनक है। तीसरी तस्वीर भी आपके सामने है, कुछ और महिलाएं भी, कुछ और संगठन भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। सियासी सरगर्मी तेज, धरने पर बैठे हुए अरविंद केजरीवाल और आम जनता से भी केजरीवाल ने धरना में शामिल होने की बात कही है। 10 दिनों तक धरने का उनका कार्यक्रम है। उन्होंने यह भी कह दिया, मैं दफ्तर में बैठने वाला सीएम नहीं हूं, और अगर ये संवैधानिक संकट जैसे हालात हैं तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली की महिला और बेटी के लिए वो धरना दे रहे हैं। कई अहम आरोप भी उन्होंने लगाए केंद्र सरकार पर। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले तो कहते हैं कि ऊपर तक पैसा पहुंचता है, निशाने पर गृह मंत्री भी। पुलिस वालों तक से उन्होंने अपील कर दी कि आप भी धरने में शामिल हो जाओ। अब सवाल यह कि ऐसे में फिर लॉ एंड ऑर्डर कौन देखेगा? ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल वहां पर बैठ चुके हैं, अपने समर्थकों के साथ धरना कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन। मनीष सिसोदिया इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो वाकई अजीबोगरीब हालात नजर आ रहे हैं। और भारतीय संसदीय इतिहास की बात की जाए, शायद पहला मौका है ये जब कोई मुख्यमंत्री इस तरीके से गृह मंत्री के खिलाफ धरने पर बैठ गया हो। और इस हंगामे के बीच शिंदे भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल किसी तरह की कोई कार्रवाई पुलिस वालों के खिलाफ नहीं होगी। इलाके में धारा 144 लागू है। केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, पद की गरिमा का ख्याल करें। एलजी जुडिशियल इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद ही किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी। पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शरद प्रधान साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, और राकेश जी संघ के विचारक भी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, इस स्थिति को आप कैसे बयां करेंगे? आप इतिहास के विद्यार्थी भी हैं, उस नाते में समझना चाहूंगा। देखिए, एक बात जान लीजिए कि आम लोगों में फ्रस्ट्रेशन है। हाँ। उस फ्रस्ट्रेशन को कैश किया जा रहा है और वाजिब रूप से कैश किया जा रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि संसदीय जनतंत्र में असंसदीय तरीके से आप काम नहीं कर सकते हैं। और संसदीय जनतंत्र के जब सभी दरवाजे बंद हो जाएं, तभी असंसदीय माध्यम से आप कुछ काम प्रेशर बना सकते हैं सरकार पर। अभी संसदीय रास्ते बंद नहीं हुए थे, जांच के लिए आयोग बनी थी। मुझे दूसरी बात लग रही है कि गृह मंत्री जिस तरह का अड़ियल रुख अपना रहे हैं और एक छोटी सी बात को एक बड़ा रूप दे रहे हैं। बार बार इसको कह रहा हूं कि कांग्रेस उनकी अलायंस पार्टनर है, उनके समर्थन से सरकार बनी है। मुख्यमंत्री ने डिमांड किया कि 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया जाए, नहीं तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाए। क्या इसको सुलझाया नहीं जा सकता था? अर्थात कांग्रेस और आप
दोनों जो इस उपक्रम में शामिल है, मुझे इसमें कुछ तीसरी चीज नजर आ रही है कि शायद यह केजरीवाल जी की एक बड़ी इमेज बनाने की, एक शहादत की इमेज बनाने की, जनता के लिए किस सीमा तक जा सकते हैं, राज सत्ता को सड़कों पर ले जा सकते हैं, ये एक तैयारी चल रही है। और यह मुझे लगता है स्टेज मैनेज्ड प्रोटेस्ट है। ये वीआईपी गुरिल्ला की तरह ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है इसका कोई मतलब नहीं था। अभी आप दिल्ली में शासन देने के अनेक मुद्दे थे जब लड़ सकते थे। मां और बहनों, मतलब आप इसको पब्लिसिटी स्टंट मान रहे हैं? एक और मैं मां और बहनों की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ यह भी महत्वपूर्ण है किसी महिला के साथ चलती गाड़ी में आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं। यदि इन चीजों पर हमने रोक नहीं लगाई तो पूरे देश में अव्यवस्था फैल जाएगी। हर चीज को हम अपने सर पर नहीं ले सकते हैं। जान लीजिए लोकतंत्र में डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ पावर। मैं इसमें बात करूंगा, महत्वपूर्ण है जो आप कह रहे हैं, महत्वपूर्ण है। राकेश जी, मैं आता हूं आपके पास। मनीष कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त रेल भवन के पास से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ताजा हालात क्या है? इस वक्त भी रेल भवन के ठीक सामने जो पार्क है वहां पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और तमाम उनके कैबिनेट के मंत्री उसी पार्क में जुटे हुए हैं। वहां पर दिल्ली पुलिस के धारा 144 लागू किया गया हुआ है, लेकिन यहाँ पे करीब 50 से ज्यादा उनके समर्थक आप मान के चलिए कि उनके यहाँ पे खड़े हैं जो उनके पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। तो तमाम कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल यहीं पे लगता है पार्क में। उन्होंने साथ ही साथ जो आपने सुना होगा जनता को जो अपील की, तो शाम तक तमाम दिल्ली वासियों से यहाँ पे जमा होने की अपील की है। तो निश्चित तौर पर रखाव की स्थिति जो है दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच बनता दिख रहा है। अखिलेश, आपकी बात हो पाई है आम आदमी पार्टी के किसी बड़े नेता से वहां पर आगे की उनकी रणनीति क्या होगी? देखिए अखिलेश, 2 बजे आम आदमी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसको योगेंद्र यादव और संजय सिंह संबोधित करने वाले हैं, तो उसमें पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी उसका खाता पेश किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही नॉर्थ ब्लॉक की तरफ, तो अरविंद केजरीवाल भी अपने स्टैंड पे अड़े हुए हैं और रेल भवन के ठीक सामने जो पार्क है वहां पे जम गए। ठीक है राकेश जी, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे। जो बातें अरविंद केजरीवाल ने कही उनमें से कई बातें हो सकता है सही हो, कुछ गलत हो, लेकिन एक जो अहम बात है, दिल्ली पुलिस के लोगों से जब वो अपील करते हैं कि वर्दी उतारकर उस धरने में शामिल हो जाए और पुलिस कमिश्नर अगर कुछ कहेंगे तो मैं देख लूंगा, इसका क्या मतलब निकाला जाए? फिर लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा? इस अपील को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये अपील यदि बिना एक सीन करते हैं तो कुछ समझ में आती है। कोई एक आदमी एक नक्सल बैकग्राउंड से आया है या कोई विपक्ष का व्यक्ति करता तो मुझे समझ में आती है, कुछ हद तक की फ्रस्ट्रेशन शो कर रहा। आप उस व्यवस्था के पार्ट हैं, आपने संविधान से शपथ लिया है, चुने हुए मुख्यमंत्री, संविधान की शपथ ली है। आपने शपथ लिया तो आप शपथ नहीं लीजिए। आप मैं संविधान की कोई शपथ नहीं लूंगा। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को तोड़कर, डिस्ट्रक्ट करके आप कुछ भी गेन नहीं कर सकते हैं। देखिए, संस्थाओं का महत्व होता है, चीजों को हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन संस्थाएं एक बार टूट जाती हैं तो संस्थाओं को बनाने में डिकेड्स लग जाते हैं। संस्थाओं में आई हुई कमियों को दूर करने में कुछ महीने, कुछ वर्ष लगते हैं। क्या केजरीवाल एंड टीम का ये अति उत्साह है? क्या किस तरह से आप देख रहे हैं? मैच्योरिटी नहीं है। देखिए, ये अति उत्साह नहीं है। मैं इसको एक राजनीतिक उपक्रम कह रहा हूं जो कांग्रेस और आपका संयुक्त उपक्रम है, या अगले 2014 के चुनाव में केजरीवाल को लॉन्च करने का है। इसलिए कांग्रेस ने इनको अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। बिना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का आप अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं। आपका कोई ज्वाइंट एक्शन कमेटी नहीं है। आपके कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केजरीवाल को अब्यूज कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, फिर भी सरकार चल रही है। या तो दिल्ली में फ्रेश चुनाव कराएं और मैंडेट लें, या नहीं तो इस स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को जानबूझ के क्रिएट किया जाए। ठीक है, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजीव, 26 जनवरी बहुत करीब है और वो पूरा रायसीना हिल्स का जो इलाका है वीवीआईपी इलाका है। ना सिर्फ तमाम अहम व्यक्ति वहां पर पहुंचते हैं, फॉरेन डेलीगेट्स भी आएंगे, परेड की तैयारियां चल रही होंगी। ऐसे में यह धरना कितनी बड़ी मुसीबत सरकार के लिए? देखिए, निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि आपको मालूम है 26 जनवरी के दिन इतनी भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं, सुरक्षा के इंतजाम रहते हैं और आतंकी खतरा हमेशा 26 जनवरी और 15 अगस्त को रहता है और उसके लिए सुरक्षा एजेंसियां पहले से काम करती रहती। तो ऐसी स्थिति में जब अरविंद केजरीवाल रेल भवन के पास वाले पार्क में धरने पर बैठ गए और आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स पूरी दिल्ली के अब उस तरफ कूच कर रहे हैं, तो एक बड़ी संख्या वहां पर मौजूद हो जाएगी और उससे परेशानी ये होगी कि एक तो पहले परेड की रिहर्सल और दूसरे जब वो पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है तो इस धरने की वजह से दिक्कत आएगी। और ये पूरा का पूरा इलाका निर्भया केस के बाद इस पूरे इलाके में हमेशा 144 लगाया जाता है और इसलिए अरविंद केजरीवाल को अगर दिल्ली पुलिस वहां पर और भीड़ बढ़ती है तो उनको दिल्ली पुलिस फोर्स के जो एक्ट है उसके सेक्शन 65 के तहत
हिरासत में ले सकती है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऐसा किया जा सकता है अगर कुछ देर तक वो इंतजार करेंगे। हालांकि जहां अरविंद केजरीवाल बैठे हैं उसके आसपास के इलाके में सुरक्षा घेरा और बढ़ाया जा रहा है। और दूसरी बात ये भी है दिल्ली पुलिस के लिए कि अरविंद केजरीवाल के जो विरोधी हैं, अरविंद केजरीवाल शर्म करो ऐसी तख्तियां लेकर के दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और कुछ ऐसे लोग जो अरविंद केजरीवाल के कामों से परेशान है, वो वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। तो एक अलग तरह का एक परेशानी का कारण वो भी है। तो ऐसी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया जा सकता है। चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और अब दूसरी तरफ दिल्ली में सरकार को जो कांग्रेस समर्थन दे रही है उसने भी केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पार्टी के प्रवक्ता है मीम अफजल, उन्होंने यहां तक कह दिया कि केजरीवाल सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देखिए कैसे कांग्रेस के नेताओं ने केजरीवाल पर हमला किया। केजरीवाल जी की पार्टी और केजरीवाल साहब ने इस वक्त जो कदम उठाया है उससे जनता में खराब मैसेज गया है। मैं समझता हूं उनकी उल्टी गिनती जो है वो इस वाक़े को लेकर के शुरू हो गई है और आवाम इस बात को पसंद नहीं करते कि जब उन्होंने आपको पावर दे दी, आपको सत्ता जो है वो सौंप दी, तो आप सत्ता का इस्तेमाल सत्ता के जरिए से करें, ना कि धरना प्रदर्शन। चीफ मिनिस्टर अगर सरकार धरने पर बैठ जाएगी तो सरकार चलाएगा कौन? केजरीवाल जी को पहले इसका अपने अंदर अपने बीच में मूल्यांकन करना चाहिए कि धारणा मुख्यमंत्री तुरंत उतर आए हैं और सरकार से भागने का जो ये सब कार्यक्रम चल रहा है, ये जो कार्यक्रम उनका हो रहा है, ये सरकार भागने का कार्यक्रम है। लोगों ने जिम्मेदारी दी है, लोगों ने भरोसा किया है, लोगों ने विश्वास किया है, लोगों ने आशा किया है कि बहुत कुछ उनके लिए आप करेंगे और आप है कि सरकार बनते ही साथ ही भागना चाह रहे हो। उन्होंने रखे थे, उन्होंने वायदे किए थे, उन्होंने कहा था दिल्ली को इस तरह से हम संभालेंगे और बेहतरीन व्यवस्था देंगे, पानी, बिजली, महिला और जन लोकपाल, तमाम ऐसे वायदे किए। उन वायदों के लिए हमें साथ दिया है। हम चाहते हैं वो वायदे वो पूरे करें, लेकिन अगर वो भाषा का प्रयोग गलत करेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से भी हम देना जानते हैं।